बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने अमेज़ॉन के मॉडल्स को डिस्कस किया था कि अमेज़ॉन के 4 मॉडल्स होते हैं: ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज, होलसेल एफबीए एंड प्राइवेट लेबल। ठीक है? तो ड्रॉप शिपिंग में ये था कि उसमें जो है हमें इनवॉइसेस की का इशू जो है वो आ रहा होता है, और हमें दूसरा जो है वो डिलीवरी के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं। क्योंकि जब हम थर्ड पार्टी एज़ अ थर्ड पार्टी हम जो है वो अकाउंट प्रोडक्ट हमने लिस्ट की होती है, ठीक है? जब हमें ऑर्डर आ जाता है तो हम वो आगे तीसरे बंदे से ले लेते हैं, और वो जो है इनवॉइसेस हमारे नाम से जो है वो इशू करवा देता है, ठीक है? तो इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है, और जब ये कस्टमर तक पहुंच जाता है और वो इनवॉइसेस को देख लेता है, तो इनवॉइसेस जो है वो हमारे नाम से होते हैं, हालांकि परचेजिंग उसने की होती है। तो इस वजह से जो है कस्टमर जो है वो बैड रिव्यू भी हमें दे सकता है, और टाइम की वजह से भी वो हमें जो है वो बैड रिव्यू दे सकता है, जो उसको अमेज़न जो है वो बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं मानता, और वो आपके अकाउंट को जो है वो डीएक्टिवेट करवा सकता है, आप पर एक्शन ले सकता है, ठीक है? तो और ये जो है ड्रॉप शिपिंग इस वजह से वो 80% 90% वो बिल्कुल नाकाम है। काफ़ी लोग जो हैं इस वजह से अपना अकाउंट जो है वो खो चुके हैं, ठीक है? इसके बाद आते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज पे। ऑनलाइन आर्बिट्राज पे भी हम उसी तरह से काम नहीं कर सकते। वजह ये है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम जो है या किसी वेबसाइट से हमने स्टॉक लिया होता है, या किसी ब्रिक एंड मोर्टर से हमने लिया होता है। तो वो होता है कि वो भी खुद एक रिटेलर होता है, तो वो हमें प्रॉपर इनवॉइसेस नहीं दे पाता, क्योंकि वो किसी हमने ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ नहीं की होती। तो ये होता है कि अमेज़न जो है वो रिटेलर के इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है? तो अकाउंट जो है वो भी डीएक्टिवेट होने के जो है वो ख़तरात 80 टू 90% होते हैं, जिसको जो है अमेज़न बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, और आपका अकाउंट उड़ सकता है, ठीक है? अमेज़न होलसेल एफबीए की बात करें अगर, तो होलसेल एफबीए जो है एज़ कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है, ये सेफ मॉडल है। सेफ मॉडल वो इस वजह से है कि इसमें जो है हम प्रॉपर एक ब्रांड से जो है परचेजिंग कर रहे होते हैं, या किसी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से हमने परचेजिंग की होती है, जो हमें जो है ऑथराइजेशन लेटर भी जो है वो इशू कर देता है, और हमें प्रॉपर अपने इनवॉइसेस भी दे देता है, ठीक है? जो अमेज़न एक्सेप्ट करता है। तो ये एक प्रॉपर वे पे हम बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो इसमें जो है हमें इश्यूज़ काफ़ी कम आ रहे होते हैं, और हम सेफ़ रहते हैं। हमारा जो वो होता है, जो हमने परचेज़िंग की होती है, तो हमारा सारा कुछ जो है वो सेफ़ रहता है, ठीक है? प्राइवेट लेबल की बात अगर हम करें, तो प्राइवेट लेबल में ये होता है कि उसमें जो है हमें बजट जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, और उसमें जो है रिस्क फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है? तो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल भी अगर हम बात करें, तो होलसेल एफबीए जो है वो बेस्ट है, वो सेफेस्ट मॉडल है, ठीक है? फिर आते हैं कि अमेज़न के अकाउंट्स के जो है वो कितने टाइप्स होते हैं। अमेज़न के अकाउंट के 2 टाइप्स होते हैं, ये एक प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान होता है, दूसरा इंडिविजुअल सेलिंग प्लान होता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में जो है फ़र्क का अगर हम देखें, तो एफबीए हम दोनों पे कर सकते हैं, ठीक है? प्रोफ़ेशनल सेलिंग प्लान पे भी हम कर सकते हैं एफबीए, होलसेल, और जो है इंडिविजुअल पे भी कर सकते हैं, ठीक है? प्रोफेशनल में ये होता है कि हमसे जो है वो $39.99 मंथली डिडक्ट करते हैं एज अ मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी, ठीक है? इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे ये नहीं होता। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे ये होता है, जब हम प्रोडक्ट को बेच देते हैं, हमें ऑर्डर आ जाता है, तब अमेज़न हर प्रोडक्ट पे हमसे $1 जो है वो डिडक्ट करता है पर पीस, ठीक है? पर यूनिट, ठीक है? और प्रोफ़ेशनल पे ये होता है कि अगर जब हमसे वो $40 जो है वो डिडक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है हमें कोई पेमेंट उनको नहीं देनी पड़ती, बस उसमें हम अनलिमिटेड सेल्स कर सकते हैं, ठीक है? जितने भी करें हम, 1000 करें, 2000 करें, 5000 करें, बस उसमें जो है कोई लिमिटेशन नहीं होती, ठीक है? और इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में ये होता है कि हम जो है वो 40 यूनिट से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। बेशक अगर हमें एक दिन में जो है वो 40 यूनिट्स का ऑर्डर आ जाए, और वो हमारे सेल हो जाएँ, तब भी जो है हम ये बाकी जो जितने दिन रहते हैं, 29 दिन रहते हैं, 30 दिन रहते हैं, वो हम जो हैं वो बैठे रहते हैं इस इंतज़ार में कि ये मंथ ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो है हम सेलिंग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है?
और प्रोफेशनल में ये नहीं होता, आप जितना कर सकते हैं बस वो करें। आपको जो है वो $39.99 ही मंथली पे करने होते हैं। इसके अलावा स्टोरेज फ़ी और ये सारा कुछ जो है ये इंडिविजुअल से भी चार्ज होता है और प्रोफेशनल से भी चार्ज होता है। वो तो प्रोडक्ट का वो होता है, वो जो है उसमें कोई बात नहीं होती। लेकिन ये है कि जो मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी है तो उसमें फ़र्क यही होता है, ठीक है। और ये प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में जो है अमेज़न हमें जो है प्रॉपर प्रोटोकॉल दे रहा होता है, हमें जो है रास्ता साफ़ कर रहा होता है। हम जो है बाय बॉक्स बआसानी विन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे और कंपटीटर सेलर्स होते हैं, उनको भी जो है बाय बॉक्स जो है वो रोटेट होता जाता है और इसी तरह हमें भी जो है वो रोटेशन मिलती है। बाय बॉक्स जब हमारे पास आ जाता है तो हमें सेल्स आना शुरू होती हैं। इंडिविजुअल में काफ़ी कम होता है, इंडिविजुअल में बाय बॉक्स इस तरह से रोटेट नहीं होता, ठीक है। बल्क क्वांटिटी की बात करें कि बल्क क्वांटिटी क्या होती है, हम उसकी किस तरह लिस्टिंग करते हैं। बल्क क्वांटिटी जो है हम 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, 30 प्रोडक्ट जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हम एक साथ लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल में ऐसे नहीं होता। इंडिविजुअल में ये होता है कि हमने मैनुअली एक-एक प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट करना होता है, उनको बाकायदा देखना होता है। जितना भी टाइम ले, बस एक-एक पीस मैनुअली हमने जो है वो लिस्ट करनी होती है, ठीक है। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में जो है वो हम ग्लोबली सेल कर सकते हैं। अगर हम यूएसए में काम कर रहे हैं तो हम जो है वो कनाडा में भी कर सकते हैं, मेक्सिको में भी कर सकते हैं और हम बाकी जो कंट्रीज़ हैं उसमें भी हम अपना अकाउंट जो है वो ग्लोबली कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यूके में भी कर सकते हैं, इस तरह यूरोप में भी कर सकते हैं। हम जितने कंट्रीज़ वो होंगे तो हम वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैन डू प्रमोशन एंड गिफ्ट ट्रिप्स। इसमें ये होता है कि हम कूपन वगैरह लगा सकते हैं, हम जो है वो सेल्स लगा सकते हैं, इस पे जो है 10% ऑफ कर सकते हैं, 20% ऑफ कर सकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम बाय वन गेट वन फ्री भी कर सकते हैं और ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो एज ए गिफ्ट की तरह होते हैं, जो मतलब काफ़ी लोग जो हैं वो गिफ्ट के लिए जो है वो ले रहे होते हैं। तो अमेज़न जो है हमें वो गिफ्ट की तरह पैक करके उसी तरह उनके पे वो रैप लगा के जो है वो भिजवा सकता है। तो ये प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे होता है, इंडिविजुअल पे ये हमारे पास ये एक्सेस नहीं होती, इंडिविजुअल पे अमेज़न ये नहीं करता, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर इसके हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो, जो भी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है वो राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना हो, एलएलसी आपने क्रिएट करनी हो, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो, जो भी हो, हमारी टीम बैठी हुई है, वो आपका जो है वो प्रॉपर तरीके से हेल्प कर सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फर्दर बात करेंगे। इंशाल्लाह अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।